श्री राधे वृषभानुजा भक्तनि प्राणाधार, वृंदा विपिन बिहारिणी प्रणवो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम, चरण शरण मोहि दीजिए सुंदर सुखद ललाम। प्यारे सीतानाथ जू तुम लग मेरी दौर, जैसे काग जहाज को मिलो न दूजो ठोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 राधा वल्लभ राधे श्याम। राधा वल्लभ राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ जानकी वल्लभ सीता
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लाडली लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणां धीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। विश्व भरन पोषण कर जेई। विश्व भरन पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। कल के कथा में चारों राजकुमार के नामकरण तक का प्रसंग अपन श्रवण किए थे और वचनबद्ध हूँ, आसन से वचन दिया था कि भरतलाल जी की ही चर्चा करेंगे और इसलिए अब हम आगे के प्रसंग को बीच में छोड़ करके और भरतलाल जी की चर्चा करने का विचार मन में है। हमने आपसे निवेदन किया, बस ये जैसे माइक रखा ना, अब हम ना बोलें तो ये बोल सकता क्या? नहीं बोल सकता ना। 3 काल में नहीं बोल सकता। अभी से हजारों वर्ष रखा रहे, ये अपने से बोल सकता क्या? नहीं बोल सकता। हम जब इसमें बोलते हैं तो ये आप तक मेरी आवाज़ भेजता है। ये भी माइक है, ये भी इस माइक के ही तरह है। वो बोलता है तो यहाँ से आवाज़ निकलती है, अब वो मौन हो जाए तो ये भी सामर्थ्य थोड़ी इसमें बोलने की। अब प्रसंग बीच में बाबूजी ने इतने प्यारे प्यारे प्रसंग कहे कि मेरी आंखों में सारी कथा झूल रही थी। पर बाबूजी ने कंजूसी करके अत्यंत संक्षिप्त में सारे प्रसंग सुना दिए। हाँ, अब बाबूजी के प्रसंगों को ही जोड़ते हुए एक छोटा सा प्रसंग लंका के संबंध में सुना करके और हम आगे अपने भरत जी के चरित्र में प्रवेश करेंगे।
एक तो मैदानों के द्वारा लंका का निर्माण बाबूजी ने सुनाया, पर हमने जो एक कथा सुनी वो और भी विचित्र है। नारद जी का तो काम ही है इधर से उधर उधर से इधर, कोई शांति से बैठ जाए तो नारद जी काहे के। एक दिन घूमते घूमते पहुंच गए कैलाश पर। पार्वती जी ने देखा, अरे बेटा नारद आओ आओ आओ, प्रणाम किया, बैठो। कैसे आना? ओ बस मैया यहां से निकल रहा था, सोचा आपके दर्शन करता जाऊं। कुशल से तो हैं आप? पार्वती जी ने तो बड़े प्रसन्न होकर के कहा कि नहीं नहीं खूब बढ़िया, आनंद ही आनंद है। अच्छा फिर वर्षा में इधर पानी तो लगता होगा? हाँ पानी तो आ जाता है अब वृक्ष के नीचे। दो चार बात घुमा के नारद जी ने कहा कि मैया, अरे आप जगत जननी जगदम्बा हो और भगवान शंकर जी तो साक्षात ईश ही कहे गए हैं, ब्रह्म ही हैं, सब सेवक हैं। कोई भगवान शंकर जी को स्वयं थोड़ी बनाना है कोई मकान। अरे वो कहें तो चाहे जो देवता आकर के और एक क्षण में मकान बना जाएगा। तो आप ही नहीं कहती हो तो अब वो तो भोले बाबा हैं, वो तो जीवन भर ऐसे ही रहे हैं खुले आकाश में। पर आपको कहना चाहिए मकान का। नारायण नारायण हो गया। भगवान शंकर जी आए तो पार्वती जी हो गई शुरू। हाँ कब से यहाँ खुले में रह रही हूँ, कभी विचार भी नहीं किया तुमने, हैं? और सारे देवता तुम्हारे अधीन हैं, सब तुम्हें अपना स्वामी समझते हैं। देवों के देव हो, महादेव हो, स्वामी हो देवों के, सब देवताओं के मुखिया हो, नेताजी। तो किसी देवता को आदेश करो और मकान बनवाओ बढ़िया, भवन बने। भगवान शंकर जी तो समझ गए। नारद जी आए थे क्या? बस आपको तो यही है, ये आए थे वो आए थे, अरे कोई आया हो इससे आपको क्या लेना, हम मकान की बात कर रहे, आप तो मकान बनवाओ। चलो देवी ठीक है। बुलाया विश्वकर्मा को, दिव्य महल बनाओ। विशाल स्वर्ण का महल बन के तैयार। भगवान शंकर जी ने कहा लो देवी भवन तैयार है। अरे बोले भवन तो तैयार है, ऐसे थोड़ी जाते। बोले फिर गृह प्रवेश का पूजन तो कराओ। पूजन कराएं। अब भगवान शंकर जी तो कभी कोई पूजन कराए नहीं, करवाए हैं खुद अपने। तो कैसे पूजन कराएं? अरे बोले कोई पंडित बुलाओ, बढ़िया पंडित बुलाना। हाँ ये ऐसे नहीं कि कुछ करना है कुछ करें, अच्छा विद्वान पंडित बुलाओ, पूजन कराओ भवन का। भगवान शंकर जी ने कहा देवी मेरे चेला से बड़ा पंडित तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और उसी को कहे देते तो वो आ जाएगा। पार्वती जी ने कहा उसी को बुला लो, हमें क्या आपत्ति। रावण को बुलाया, पूजन हुआ, बढ़िया पूजन कराया रावण ने। प्रसन्न हुए भगवान शंकर पार्वती जी। और माताओं का स्वभाव तो है ही, वात्सल्य तो भर ही रहता है। पार्वती जी के हृदय में अपार वात्सल्य भर गया। बेटा तुमने बहुत सुंदर पूजन कराया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू जो मांगेगा मैं सब दे सकती हूं, तू मांग ले अपने मन का। रावण ने कहा मैया देखो फिर आप गड़बड़ मत करना, हम मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। अरे आज तू जो मांगेगा दे दूंगी। बोले मैया फिर तो बस यही भवन दे दो। ले गया रावण, ले गया। अब कुछ दिन हुए फिर आ गए नारद जी। अरे आप तो, पार्वती जी ने सारी कथा सुनाई। नारद जी ने कहा तो इसमें क्या बात है भाई, उन्हें खुद तो कोई बनाना नहीं पड़ता है, देवताओं से कह देते हैं बन जाता है, दूसरा बनवा लेते, क्या दिक्कत है।
अब भर के नारद जी तो चले जाते। अब पार्वती जी ने देखा शंकर जी को, बड़ी अप्रसन्न बैठी थी, फिर पीछे पड़ गई। अरे वो तो ले गया तुम्हारा चेला, अब एक भवन बनवाओ। भगवान शंकर जी ने बहुत प्रयास किया, पर पार्वती जी मानी नहीं, हमें तो भवन चाहिए ये। चलो ठीक है, फिर बुलाया विश्वकर्मा को, एक भवन और बनाओ भाई। उस लंका से भी सुंदर भवन बना। बोले अब पूजन करना। पार्वती जी ने कहा हमें नहीं करना पूजन हमें नहीं करना पूजन। बोले फिर? बोले हम तो ऐसे ही में प्रवेश करेंगे। और उस शनि की दशा चल रही थी, जैसे ही प्रवेश किया तैसे ही वो आग लगी और जल गया, राख। बोले देवी अब क्या किया जाए? बोले कुछ नहीं, अब हम वैसे ही रहेंगे जैसे आप रह रहे थे नारद जी का काम ही ऐसा है, आनंद लेते हैं, आनंद देते हैं। हास्य पात्र की तरह से लोग देखते, पर हास्य पात्र नहीं है नारद जी। नारद जी बड़ी मार्मिक जगह चोट मारते हैं। पार्वती जी के हृदय में ये गिलानी न बने कभी कि देवताओं का स्वामी होकर के भी और हम खुले में रहते हैं। तो 2 बार महल बना के और ये बता दिया कि इसमें क्या रखा है। भगवान शंकर जी जहाँ जैसे हैं वहीं आनंद है। तो माताएं, हाँ, कभी मकान के लिए जोर जबरदस्ती मत करिएगा, जहाँ जैसे रह रहे हैं ना स्वामी जी लोग, उसी में आनंद करिएगा। एक दिन आ गए नारद जी, बोले देवी, पार्वती जी से बोले मैया और तो सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है। बाबा तुमसे प्रेम तो करते हैं? क्यों, ऐसा क्यों कह रहे? बहुत प्रेम करते हैं। वो नहीं, मैंने पूछा कोई खटापट। अरे कभी नहीं, खटापट्टी नहीं होती हमारी, बहुत प्रेम करते हैं। अरे बोले कोई दुराव छिपाव करते हो? अरे नारद कैसी बात करते हो तुम? नारद जी बात नहीं, मैं पूछ ही रहा था। और बात करते करते नारद जी ने कहा अब तो बहुत समय हो गए आपके विवाह को, हजारों वर्ष बीत गए, तो आपको तो पता ही होगा, बताया होगा भगवान शंकर जी ने। बोले नारद किस बात की बात कर रहे हो? अरे आपको भगवान शंकर जी ने बताया नहीं? बोले क्या? अरे बोले वो जो मुंड की माल पहनते हैं तो किसके सिर हैं? जब आपसे इतना प्रेम करते तो ये किसके सिर हैं जिनको अपनी छाती पे ढोते रहते हैं? अब तो पार्वती जी को लग गया खटका। नारद जी तो चले गए। जैसे ही भगवान शंकर जी आए तो रिसा के बैठ गई, बातें ही नहीं करनी हमें। अरे क्या हुआ देवी? बहुत समझाया भगवान शंकर जी ने, तो पार्वती जी ने कहा कि हम जानते थे कि आप हमसे कुछ नहीं छिपाते हो, पर ये भेद खुल गया, आप हमसे कितना कपट करते हो। भगवान शंकर जी ने कहा देवी कैसी बात कर रही हो? मैंने और कभी कपट? हमारा उसका दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है, क्यों करूंगा कपट? पार्वती जी ने तक कहा तो ये बताओ ये मुंड के माल किसके सिर हैं ये? भगवान शंकर जी समझ गए, बोले देवी नारद जी आए थे क्या? हाँ आए थे, आप बताओ ये सिर किसके हैं? तब भगवान शंकर जी ने कहा देवी जब जब तुम्हारा सती अवतार होता है और सती शरीर जब तुम यज्ञ में त्यागती हो तो ये सारे सिर तुम्हारे हैं। हर यज्ञ का सिर इस माला में जुड़ता जाता है, तो ये सिर किसी और के नहीं, ये तो तुम्हारे ही है। तब पार्वती जी प्रसन्न हो गई। तो आज सोमवार था तो शायद भगवान शंकर जी की कथा अपने आप से निकल गई और
बात कर रहे हैं अपन अब भरत चरित की। कल श्रवण किए थे परम पूज्य बाबूजी से। हमको तो त्रिपाठी जी कहने में भी बड़ा संकोच लगता है, गिलानी होती है, और इसलिए अब हम बाबूजी के सिवा दूसरा संबोधन तो नहीं कर पाएंगे। तो कल जो भरत जी की चर्चा हो रही थी, हमने कहा विशाल चरित्र है, फिर भी अब शेष जो समय है इसमें जितनी चर्चा, कुछ कहते ना गोदाम में अनाज के बोरे भरे होते हैं तो कई हजार बोरे भरे होते हैं, और सौदा करने वाला जाता है तो उसमें से बीच बीच के बोरा में से 4-4, 6-6 दाने निकालता है, फिर 25-50 बोरा छोड़ के आगे किसी बोरा से दाना निकालेगा, और वो दाना देख करके समझता कि माल बहुत बढ़िया है, तो सारी गोदाम का सौदा निश्चित कर लेता है। ये तो अभी माल के दाने ही हैं मेरे पास, आज और कल में केवल वो दाने हैं। अब दाने देख लीजिए, फिर जैसी इच्छा ठाकुर जी की, मेरी नहीं ना आपकी। विलक्षण चरित्र है रामचरितमानस में भरतलाल जी का। अब समझ में ये नहीं आता कहाँ से प्रारंभ कहाँ है, क्यों विशाल चरित्र है। चलिए यहीं से प्रारंभ कर लो। महाराज दशरथ जी के प्राण निकल गए। महाराज दशरथ जी के राम वियोग में प्राण निकल गए। हा रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, तुम पितु हित चित चातक जलधर। हा राम, हा राघव, भैया तेरे बिन जीते बहुत समय बीत गया, और जिमी जल बिन मीना, मणि बिन फणी जिमी जल बिन मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। दूसरा वरदान पूरा हो गया। हा राम कहते और महाराज के प्राण निकल गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। महाराज दशरथ जी के प्राण निकल गए, और तब गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने दूतों को भेजा। कहाँ? भरतलाल जी को बुलाने। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, आप बताओ, गुरु महाराज को भरत जी को बुलाना चाहिए कि राम जी को बुलाना चाहिए था? किसको बुलाना चाहिए? राम जी तो भरत जी से बहुत पास थे, भरत जी बहुत दूर थे। अवधपुरी से चित्रकूट के मार्ग में थे राम जी, चित्रकूट पहुंचे भी कहाँ थे? मार्ग से ही गुह निषाद को लौटा दिया गया है।
और गुह निषाद ने लौट के सुमंत जी को भेज दिया और महाराज के प्राण निकल गए। कौन पास में था? राम जी थे ना। और भले ही पास में ना होते, दूर भी होते, तो राम जी को बुलाना चाहिए ना। पिता के अंतिम संस्कार करने किसको बुलाना चाहिए था? राम जी को बुलाना चाहिए। आपने भरत जी को क्यों बुलाया? आपने भरत जी को क्यों बुलाया? राम जी की चर्चा ही नहीं है पूरे प्रसंग में। रामचरित उठा के देखो आप, एक शब्द राम जी का नहीं है महाराज की मृत्यु के बाद की। तो इसका कारण क्या है? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि, वेद पुराण शास्त्र सब का सार रामचरित में है। सारे ग्रंथों की कथाएं इसमें भरी पड़ी हैं, छोटे छोटे से स्वरूप में। जैसे हमने रावण की कृपालुता की ही बात सुनाई, पुराणों की कथा से वो कृपालु लिखा गया। यहां भरत जी का बुलाना जो है, ये संकेत तो दे रहा है कि कुछ तो बात होगी जो राम को नहीं बुलाया गया। संकेत दे रहा है कि नहीं? कुछ तो बात होगी जो राम को नहीं बुलाया गया, नहीं तो राम को बुला लेते, भाई पास में ही थे। 14 वर्ष का वनवास था, आकर के पिता का अंतिम संस्कार करते, फिर चले जाते। कोई रोकना थोड़ी था, फिर चले जाते। पर नहीं बुलाया गया राम जी को। कारण क्या है? कारण यही है कि अब महाराज जी के बड़े बेटे भरत लाल जी हैं, राम जी नहीं हैं। जन्म से तो राम जी बड़े बेटे हुए, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु आज वह जन्म के बड़े बेटे राम का अधिकार नहीं बचा। इसके पीछे एक कथा है, पुराणों की ही कथा है। कहते हैं जब महाराज दशरथ जी का विवाह भी नहीं हुआ था, उस समय गुरु महाराज ने बताया कि अब ऐसा समय आ रहा है जिसमें शनि की कुदृष्टि पड़ने से और देश में बहुत बड़ा संकट आएगा, बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। जैसे अपने यहाँ भी ये कोरोना आई, तो इस प्रकार से देश में बहुत त्राही त्राही होगा। ये शनि की कुदृष्टि का समय आने वाला है। महाराज दशरथ जी तो देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध किए, तो ऐसा कौन देवता है जो महाराज दशरथ जी से की महिमा को न जानता हो? तब महाराज जी ने, दशरथ जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं जाकर के शनि को समझाए देता हूँ कि भाई हमारी अवधपुरी की ओर ना देखे और मेरी बात टालेगा नहीं। ऐसा कह करके महाराज दशरथ जी रथ में बैठ करके आकाश मार्ग से चल दिए। शनि के यहाँ पहुंचते ही और वही समय आ गया वो कुदृष्टि पढ़ने का, और घटना ऐसी हो गई कि महाराज रथ से उतर भी नहीं पाए और शनि की दृष्टि पड़ी और रथ जल करके राख हो गया, हवा में हुआ राख। और जब रथ जल करके राख हुआ, महाराज वहां से गिरने लगे, दशरथ जी महाराज। उस आकाश से जब महाराज दशरथ जी गिरने लगे तो गीध जटायु आकाश में बहुत ऊंचाई उड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे ये तो कोई आकाश से गिर रहा है। जटायु जी में सहज ही साधु स्वभाव है, संतत्व है, और इसलिए जटायु जी शीघ्रता से जाकर के अपने पंखे को फैलाए, और आपने देखा होगा पक्षी आकाश में स्थिर कर लेता है पंख। जटायु जी ने पंख स्थिर किया और महाराज दशरथ जी को अपने पंख पर ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता उस आकाश से उतर आए। पृथ्वी पर आए, पृथ्वी पर आकर के महाराज दशरथ जी को पंख से नीचे उतारा।
आज तो महाराज दशरथ जी अब जटायु जी के प्रति इतना, बोले भाई भले ही तुम गीध हो पर आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए महाराज मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तुमसे मित्रता करना चाहता है। जटायु जी कहे महाराज मैं सड़ा गला मांस खाने वाला गीध, आप चक्रवर्ती सम्राट, हमारी तुम्हारी कैसी मित्रता। महाराज दशरथ जी ने कहा नहीं जटायु भैया, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, अगर आज तुम ना होते तो दशरथ भी ना होता, आज तेरे बल पर दशरथ जिंदा है, इसलिए मेरी मित्रता स्वीकार करो। जटायु जी ने मित्रता स्वीकार कर ली, दोनों में मित्रता हो गई, दशरथ जी में और गीधराज जटायु में। अब जब मित्रता हो गई, महाराज विदा होने लगे दशरथ जी, तो दशरथ जी ने कहा मित्र मैं अब अपनी नगरी जा रहा हूं, पर मेरे मन में बहुत गिलानी है, मैं आपको कुछ कर नहीं सका, कुछ दे ही नहीं सका। जटायु जी ने बहुत समझाया महाराज अब इसमें कुछ करने देने की क्या बात। बोले नहीं नहीं जटायु जी, एक काम करो तुम हमसे कुछ मांग लो। जटायु जी ने कहा महाराज हमको क्या चाहिए, जंगलों में उड़ करके और यहीं पेड़ों पर पर्वतों पर रहना, और जो मांस मिल जाता पृथ्वी पर पड़ा सो उसको खा ले, इसके आगे जीवन का कोई और कार्य ही नहीं है, तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। महाराज दशरथ जी ने कहा सखा मैं जाऊंगा तो मुझे नींद भी नहीं आएगी, बरसों नींद नहीं आएगी इस गिलानी से कि प्राण बचाने वाले को मैंने कुछ दिया भी नहीं, और इसलिए तुम मांग लोगे तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। तो चलो तुम्हें जरूरत नहीं है कोई बात नहीं, मेरे सुख के लिए अपने मित्र के सुख के ही नाते मांग लो। अब तो जटायु जी बंध गए, मित्र के सुख के लिए मांगना है। जटायु जी ने कहा राजन ऐसी बात अगर है तो सब है दुनिया का मेरे लिए, सब कुछ है, केवल अगर कमी है तो मेरे यहां भी संतान नहीं है, और इसलिए आप अपनी संतान में से एक संतान हमें दे दें। अब उन्हें मालूम ही नहीं था कि अभी तो महाराज का विवाह भी नहीं हुआ, इसलिए संतान मांग लागे, और संतान मांगी तो महाराज दशरथ जी ठहाकर लगा करके हंस दिए। बोले मित्र मांगा भी तो वो मांगा जो दशरथ भी उसे धन से कंगाल है। अरे महाराज मुझसे भूल हो गई। बोले नहीं 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 नहीं, भूल की कोई बात नहीं, तुमने मांगा है तो मैं वचन देके जा रहा हूं, जिस दिन दशरथ को भगवान संतान देगा पहली संतान पर तुम्हारा अधिकार, पहली संतान तुम्हारी होगी। और वचन देकर के महाराज दशरथ जी लौट आए, और कालांतर में विवाह हुआ, विवाह होकर के उम्र का चौथापन लग गया। पर धन्य महाराज दशरथ जी, प्राण जाए पर वचन न जाए। कितने सावधान रहे होंगे महाराज दशरथ जी, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जब 4 बेटों का जन्म हुआ महाराज को स्मरण हो आया, वचन दे के आया था मैंने, और मित्र को स्मरण किया, जाओ पक्षी जटायु रहते हैं, महाराज ने निवास बता दिया, वहां चले जाओ, जटायु नाम का पक्षी मिलेगा गीत, मेरा कह के बुला लाओ। सेवक भागे, जटायु जी को खोजा, जटायु जी मिले तो महाराज दशरथ जी का संदेशा कहा। इसी समय महाराज ने आपको याद किया है। जटायु जी आ गए, 4 बेटों का भी जन्मोत्सव चल रहा था, उत्सव में आ गए जटायु जी। महाराज अत्यधिक प्रेम से जटायु जी से मिले, मित्र है,
सखा है। बहुत प्रेम से मिले और जाकर के कौशल्या मैया के पर्यंक से राम को उठा लाए। भरी सभा में सारी सभा बैठी है, आनंद उत्सव चल रहा है। राम को लाके महाराज दशरथ जी ने सिंहासन पर बैठे जटायु जी की गोद में दे दिया। मित्र, मैंने तुम्हें वचन दिया था, ये मेरी सबसे पहली संतान है राम। आपको दिया हुआ वचन आज भगवान ने कृपा की है, इसलिए मैं अपने वचन को पूरा करता हूँ। ये मेरा बड़ा पुत्र है, आप लीजिए। जटायु जी की गोद में सौंप दिया महाराज दशरथ जी। क्या सौभाग्य है जटायु जी का। गोद में राम को देख करके भाव में अश्रु बह रहे थे, गदगद था जटायु जी का, अंग अंग पुलकित था। बहुत देर तक लाड़ प्यार करते रहे और फिर कहा कि महाराज दशरथ जी से कहा जटायु जी ने, मित्र के नाते कुछ और मांग रहा हो सके तो दे दो। महाराज दशरथ जी ने कहा, ऐसी संकोच क्यों करते हो? अरे आप मित्र हो तो ये सारी अवधपुरी का राजपाट पर जितना अधिकार दशरथ का है उतना तुम्हारा है, बोलो कि क्या चाहिए। जटायु जी ने कहा, महाराज राजपाट नहीं चाहिए तो कहो क्या देना है, क्या चाहिए, आप संकोच क्यों कहते हो? जटायु जी कहते हैं, महाराज मैं सड़ा गला मांस खाने वाला गीध है, जंगल में इधर से उधर भटकता हूं। ये राजकुमार है, इसको लेकर के हम क्या करेंगे? तब बोले, बेटा तो मेरा हो गया, गोद में आ गया, बेटा मेरा हो गया, पर मित्र के नाते मेरे बेटे को पालन पोषण आप करिए। और जटायु जी ने राम को अपनी गोद से दशरथ जी को सौंप दिया। जटायु जी चले गए, परंतु बात भरी सभा में हुई थी। गुरु महाराज वशिष्ठ जी जानते हैं, बड़ा बेटा तो गोद चला गया है और इसलिए अब पिता के अंतिम संस्कार करने का अधिकार किसको रहा? भरत लाल जी को। इसलिए गुरु महाराज ने भरत लाल जी को बुलवाया, क्योंकि यह रहस्य सारी अवधपुरी जानती थी, गुरु महाराज जानते थे, सारा परिवार जानता था। इसलिए महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद और एक शब्द भी कहीं किसी ने भरत लाल जी के द्वारा अंतिम संस्कार पर नहीं कहा। क्यों? सब इस भेद को जान रहे थे, इसलिए मौन थे। और चरित्र आप जानते हैं, जिस समय जटायु जी के प्राण निकले तो कथा गोस्वामी महाराज लिखे, एक पुत्र जैसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है, इस प्रकार से राम जी ने गीधराज जटायु जी का अंतिम संस्कार ही नहीं किया, नहीं सूतक माना, सूतक माना और पुत्र की तरह संपूर्ण कार्य किए। तो क्यों किए थे राम जी ने? क्योंकि गोद तो जटायु जी की गए थे, इसलिए जटायु जी का अंतिम संस्कार पिता की तरह राम जी ने किया और यहाँ दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत लाल जी ने किया। कौशल्या मैया से मिले रघुनाथ जी, भरतलाल जी व्याकुल हैं कैकेयी मैया से सारा चरित्र सुनकर के, और प्राणांत कष्ट है भरतलाल जी को। कौशल्या मैया के पास पहुंचे और रघुनाथ जी के वन गमन से लेकर महाराज की मृत्यु तक की सारी कथा कौशल्या मैया ने भरतलाल जी को सुनाई।
14 बरस के दिन कैसे बितई हैं, बता दे मेरी जननी, राम कब आई है, बता दे मेरी जननी, राम कब आई है, बता दे मेरी। 14 बरस के दिन कैसे बितई हैं, बता दे मेरी जननी, राम कब आई है, बता दे मेरी जननी। व्याकुल थे राम जी, कैसे 14 वर्ष कटेंगे मैया, राम कब मिलेंगे। बड़ा विलक्षण चरित्र है। हमने कहा अब हम चरित्र को संपूर्ण तो सुनाने की स्थिति में नहीं है, पर कुछ घटना जो महत्वपूर्ण है भरत चरित्र की, वह आपसे निवेदन करता हूं। भरतलाल जी ने अपनी मैया की करनी पर पश्चाताप करके और कौशल्या मैया को विश्वास दिला रहे हैं, मां तू विश्वास कर, दूर दूर तक मेरा इसमें कोई मत नहीं है। राम जी के वनवास में लोग समझते होंगे भरत का जरूर इसमें कहीं ना कहीं मत रहा होगा, तब ना माने इनको राज्य मांगा। और उसके लिए कितनी सौगंध खाए राम भरतलाल जी। ब्रह्म हत्या का पाप लगे, गौ हत्या का पाप लगे, दुनिया भर का। और इतनी गिलानी भरतलाल जी की देख करके मैया की दशा क्या हो गई। इसलिए वो राम की मैया है। गोस्वामी जी महाराज ने दशा लिखी है कि क्या स्थिति कौशल्या मैया की। पति की मिट्टी मृत शरीर सामने पड़ा था, राम जानकी जी वन को चले गए हैं, और सौत का वह बेटा जिसके कारण ये सारी स्थिति बनी है, उस सौत का बेटा, तो सौत और उसके बेटे के कारण सुहाग उजड़ गया। राम जानकी जैसे बेटा बहू लंगोट लगा करके निकाल दिए गए, बलकल वस्त्र पहना करके निकाल दिए गए, और उस सौत का वह बेटा जब आया तो मैया की दशा आप कल श्रवण किए थे। दौड़ी भरत से मिलने को, मूर्छित होके गिर गई। भरतलाल जी ने दौड़ के उठाया, चैतन्य किया, जल से मुख धोया, कौशल्या मैया का सावधान किया, और रोते रोते कौशल्या मैया सब बता रही थी। और जब भरतलाल जी ने अपनी सौगंधें दिला करके मैया को कहा कि बिना राम के मैं जी नहीं सकूंगा, मैं ना जीऊं बिना राम, जननी मैं ना जीऊं बिन राम। कपटी कुटिल कुबुद्धिया भागिनी, कौन दियो या को ज्ञान, जननी मैं ना जीऊं बिन राम। बिना राम के नहीं जी पाऊंगा मैया। जब भरतलाल जी ने कहा बिना राम के नहीं जी पाऊंगा, तो गोस्वामी जी महाराज चौपाई लिख दिए, माता भरत गोद बैठा। पराकाष्ठा है वात्सल्य की, वात्सल्य की पराकाष्ठा।
माता भरत गोद बैठाई, थन पय स्रवही नयन जल छाई। कैसी विचित्र बात लिख गए गोस्वामी जी महाराज। बूढ़ी मैया, बुढ़ापे में संतान हुई और संतान का विवाह हो गया तो कितनी अवस्था मैया की होगी, पर वात्सल्य की क्या मूर्ति है कौशल्या मैया। विलक्षण लिख दिया गोस्वामी जी महाराज। कह रहे उस भरत लाल जी को, सौत के बेटे को जब ऐसे कहते सुना कि बिना राम के मैं जी नहीं सकता मैया, मैया वात्सल्य से भर गई, भरत की बांह पकड़ के खींच के गोद में बैठा लिया। माता भरत गोद बैठा, खींच के भरत को गोद में बिठा लिया और हृदय से लगाया तो बूढ़ी छाती से दूध झरने लगा। मैया के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। पति की मिट्टी रखी है, मृत शरीर पड़ा है, सुहाग उजड़ने के दुख में आंसू बह रहे थे, पर राम की जगह वह बेटा जब मिला भरत, तो वात्सल्य की पराकाष्ठा भी उस समय थी। बूढ़ी छाती से दूध झरने लगा, थन पय स्रवही नयन जल छाए। विलक्षण सुख है मां का बेटे का। इसलिए स्तुति में जो कौशल्या मैया ने कहा है, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। अब आपको उस स्तुति की इस पंक्ति का भाव समझ में आ गया होगा। यह सुख परम अनुपा, कितना अनुपमेय सुख है कि पति का मृत शरीर सामने है, उस दुख में डूबी थी, परंतु जब भरत जैसा बेटा मिला, वह भी अपने उदर का पैदा किया नहीं था, 100 तन का बेटा है। पर वात्सल्य की क्या पराकाष्ठा गोस्वामी जी कहती। क्यों? माता कौशल्या जी ने भरत राम में कभी अंतर समझे नहीं था। जैसा राम ऐसे भरत, और इसलिए उस भरत लाल जी के गोद में बैठने पर छाती से दूध झरने लगा। क्यों? इसका भी कारण है। तो भूलवश में अपने पिताजी का लिखा ग्रंथ नहीं ला पाया, उसमें पिताजी महाराज ने इसको स्पष्ट किया है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है कि भरत लाल जी के कौशल्या मैया के गोद में बैठ के छाती से चिपटने पर उसकी छाती से दूध झरने लगा। तो इसका कारण है, प्रमाणित है। कथा मिलती है, कैकेयी मैया राम को बहुत प्रेम करती, सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता। सारे ग्रंथ कहते हैं, रामचरितमानस गोस्वामी जी भर का नहीं कहता, सारे ग्रंथ कहते हैं कैकेयी मैया प्राणों से अधिक प्रेम करती थी राम से। और इसलिए कौशल्या मैया तो भोली भाली, वो तो अपने प्रेम में ऐसी डूबी रहती कि उसको कुछ भान ही नहीं रहता था। तो राम से प्रेम करने के कारण उसका संकेत रामचरित में है। कैकेयी मैया राम को अपने महल में ले जाती है और भरत लाल जी को राम की जगह सुला देती। कौशल्या मैया पहचान ही नहीं पाती ये राम है कि भरत है, वो तो राम ही समझती रही जीवन भर। वो राम समझती रही भरत लाल जी को। और यह भेद केवल कैकेयी मैया जानती थी कि राम कौन है, भरत कौन है। मैया कौशल्या नहीं जानती थी, कैकेयी मैया जानती थी। और इकट्ठे भी अगर पलना में दोनों जन पड़े हों तो कैकेयी मैया युक्ति से राम जी को पहचान के उठा ले जाती थी। पहचान क्या थी? रामचरितमानस प्रमाण देता पहचान कर। बोले कैकेयी मैया देखती कि पलने में दोनों राजकुमार पड़े हैं, अब राम को उठाना है,
तो राजकुमार के कुक्षी में उंगली से गुदगुदी करती, और बालक को गुदगुदी करने पर जब बालक हंसता तो हंसने में जिसके मुखार बिंद पर किरणें छिटकती, प्रकाश जैसी कि किरणें निकलती हंसने पर, मैया कैकेयी समझ जाती ये राम है और उठा ले जाती। और दिन दो दिन नहीं, महीनों नहीं, बरसों राम कैकेयी मैया का दूध पीते रहे, भरत लाल जी कौशल्या मैया का दूध पीते रहे। इसलिए जब वह बेटा छाती से चिपटा, बूढ़ी छाती से, तो उस छाती का दूध पिया था ना इसने, इसलिए उसके छाती से चिपटते ही और उस बूढ़ी छाती में दूध आ गया। और महाराज यहीं तक नहीं लिखे गोस्वामी जी महाराज, विलक्षण कथाएं लिखी हैं। अब है तो बहुत अंत का प्रसंग, पर यहां प्रसंग बस उसको ही सुनाई देता हूं। बहुत विचित्र प्रसंग है। राम जी जब लंका से लौट करके अवधपुरी आए, सारी प्रजा माताएं सब मिल गई। कहां? नगर के बाहर, है ना, प्रसंग है ना। नगर के बाहर पुष्पक विमान उतरा, वहां सारी प्रजा सहित सारा परिवार, गुरुजी महाराज भी थे, सबसे मिल लिए। और जब वहां से मिल करके अवधपुरी नगरी में भीतर प्रवेश किए तो सब प्रसन्न थे, अब कनक भवन जाएंगे राम जी। परंतु वह चलते चलते जहां से कैकेयी मैया के महल को रास्ता कटता है, राम जी तो अपनी मस्ती में चलते चलते कैकेयी मैया के महल की ओर चल दिए। प्रथम तासु ग्रह गए भवानी, वन से लौट के कौशल्या मैया के महल में नहीं गए, अपने कनक भवन में नहीं गए, लौट करके सीधे कैकेयी मैया के महल की रास्ते पर चल दिए। सारी प्रजा, सारा परिवार ठिठक गया। एक बार लक्ष्मण जी के पैर भी ठिठक गए, ये कहां जा रहे हो? अरे ये कहां जा रहे हैं? जानकी जी व्याकुल हो गई, कहां जा रहे हैं? लक्ष्मण जी की ओर देखी, प्रभु कहां जा रहे हैं? और तब जैसे जानकी जी से नजर मिली, लक्ष्मण जी समझ गए मैया बहुत दुखी हो रही है। जानकी जी, चिंता मत करो, मैं जाता हूं। लक्ष्मण जी चल दिए। क्यों जा रहे हो? अरे बोले एक बार गए थे, सो 14 वर्ष को निकाला था, आज फिर जा रहे लौट के, अब जाने क्या होगा। और इसलिए लक्ष्मण जी पीछे पीछे लग गए। केवल दो ही थे, परंतु लक्ष्मण जी की दूरी है राम जी से, राम जी तो आगे निकल गए थे। सब जानते हैं जब से राम जी को वनवास हुआ तब से कैकेयी के महल में कोई सेवक, कोई दास दासी नहीं है, सुनसान रहता महल। सबको निकाल दिया था कैकेयी मैया ने। मेरे जैसी अभागिनी के पास रहोगे, तुम्हारा भी भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा, तुम जाओ, मेरे यहां मत आना। कैकेयी मैया ने सबको आज्ञा दे दी थी, अब मेरे महल में मत आना। अकेली पड़ी रहती थी महल में, अश्रु बहते रहते, शरीर कृश हो गया था, आंखें की पलकें गल गई थी कैकेयी मैया की। उजेला नहीं करती थी, अंधेरे में रहती थी। महल में जब जाकर के देखा तो कैकेयी मैया बैठी बैठी रो रही है, आंखों से अश्रुधार बह रही है। चुपचाप जाके प्रणाम किया, मैया के सामने बैठ गए राम जी। जाने कैसे गोस्वामी जी महाराज क्या लिख देते हैं। एकांत में केवल राम जी और कैकेयी मैया हैं, और गोस्वामी जी महाराज चौपाई में लिखे, ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना। प्रबोध यानी ज्ञान करा देना, बोध करा देना,
ज्ञान करा देना। तो ताही प्रबोध यहां तक तो समझ में आ रहा है, खूब बढ़िया से समझाया होगा, खूब ज्ञान दिया होगा, पर यह बात समझ में कैसे आएगी कि बहुत सुख दीना। क्यों? जैसे गए थे बलकल वस्त्र पहने ही राम जी अभी सीधे वन से लौट करके ही आए हैं, और मैया और बेटा अकेले बैठे हैं। वहाँ गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं, बहुत सुख दीना। क्या सुख, कैसे सुख दिया होगा? दास का चिंतन चलता रहा, क्या सुख दिया होगा, कैसे सुख दिया होगा? तुम तो अभी वन से चले ही आ रहे हो, काहे का सुख दे दिया तुमने? परंतु वाह, धन्य है मेरे पिताजी महाराज, कृपा करके उसका ऐसा सुंदर दृश्य दिखाया कि हम क्या कहें आपसे। विवेक बुद्धि से खोजने पर कुछ नहीं मिलता, इसमें मिलेगा नहीं मिलता है। परंतु गोस्वामी महाराज ने एक शर्त रखी है रामचरित में, प्रारंभ में ही रख दी। बोले अगर कुछ पाना चाहते हो तो बुद्धि को एक तरफ रख देना, विवेक को एक तरफ रख देना, और काहे से खोजना? भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। भाव की प्रधानता हो तो अपार सुख देने वाली वो दिव्य भक्ति मणि, एक नहीं ढेरों खजाने मिल जाएगा भक्ति मणि का। सब सुख की खान है। तो दास के हृदय में जो भाव आया वो निवेदन कर रहे। माता जी बैठी हैं, राम जी बैठे, कैकेयी मैया और राम जी आमने सामने बैठे हैं। अपार अश्रुधार बह रही है कैकेयी मैया के नेत्रों से, सिर झुका हुआ है, नीचे किए है सिर, अश्रुधार बह रही है। और राम जी बार बार मैया को समझा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, पर मैया कुछ बोलती नहीं है और ना ही सिर उठा करके राम जी की ओर देखती है। जब बहुत देर हो गई राम जी से रहा नहीं गया, तो मैया की ठोड़ी पर और उंगली लगा करके सिर को ऊपर किए, और जैसे ही कैकेयी मैया की ठोड़ी को ऊपर उठाया तो सहज ही कैकेयी मैया की नजरें राम जी की नजर से मिल गई। और नजर से नजर मिली जब राम जी से, तो मानो नजरों ही नजरों में कैकेयी मैया उलाहना दे रही थी, बेटा दुनिया में प्रेम की ऐसी भी परीक्षा ली जाती है जैसी तूने ली। क्या ऐसी परीक्षा लेना चाहिए थी जैसे प्रेम की परीक्षा तूने ली? और मानो अश्रुधार पूरित नेत्रों से राम जी ने भी उत्तर दिया, प्यारी मैया तू ही बता, मेरे इस कार्य को पूरा करने के लिए कौन इतना त्याग कर सकता तेरे सिवा? क्या कौशल्या में सामर्थ्य थी? मैं तो इसी बल पर तुमसे मांगा था, क्योंकि तू कहती थी तू मेरा बेटा, तूने मेरी छाती का दूध पिया है, तू सिंघनी का बेटा है राम, तू बार बार मुझको कहती थी, और मैंने इसी बल पर यह वरदान मांग लिया था। मैया क्या करूं, मुझे अपना कार्य तो करना था। और जैसे ही राम जी ने इतना कहा तो वह दशा जो कौशल्या मैया भरत की थी, आज कैकेयी मैया ने भी राम का हाथ पकड़ के छाती से चिपटा लिया, और बहुत सुख दीना आज कैकेयी मैया की बूढ़ी छाती से भी दूध झरने लगा। यह बहुत सुख है, क्योंकि इसके अलावा मैया और कोई सुख जानती ही नहीं है। माता का सुख तो
कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। बालक के साथ जो सुख मिलता मैया को, संसार में और कुछ सुख दे ही नहीं सकता माँ को। इसलिए मैया खुद कह रही है, कौशल्या मैया, यह सुख परम अनुपा। अनुपमेय सुख है वो, संसार में उपमा भी नहीं दी जा सकती उसको। और क्या कहें, भरतलाल जी जब चले पत्थर पिघल गए। कल बाबूजी ने सुनाया था, राम जी कहते कांटे लगने से मुझे कष्ट हुआ इसलिए नहीं, नहीं मैं जानता हूं मेरा भैया भरत आएगा और उसको कांटे लगेंगे, तो वो कांटे लगने से दुखी नहीं होगा, उसका दुख ये होगा कि जब कांटे लगने में इतनी पीड़ा मुझे हुई है तो मेरे बड़े भैया राघव बिना पादुकाओं के वन में गए, मुझसे कितने अधिक सुकुमार हैं, तो उन्हें कितनी पीड़ा होगी 14 वर्ष बिना पादुका के जिसको वन में रहना है। तो दो कारण से रघुनाथ जी ने पृथ्वी मैया से कहा कि देख भरतलाल जी आए ना जब, तो ये कांटे अब ऊपर ना रहे, फूलों की तरह कोमल हो जाना। क्यों? क्योंकि एक तो भरतलाल जी को वेदना होगी जो मैं सहन नहीं कर सकता, भरतलाल जी को जो वेदना होगी वो मैं सहन नहीं कर सकता, और दूसरे मेरी वेदना का जब विचार करेगा भरत तो जाने क्या श्राप दे डालेगा तुझे, जाने क्या श्राप दे डाले। इसलिए तू अपनी इस कठोरता को छुपा लेना। गोस्वामी जी महाराज एक दोहा लिखे, जसमग भा भरत कहें, बोली जैसा भरत लाल जी को चित्रकूट जाने समय मार्ग हुआ है ऐसा राम जी को नहीं मिला, लिखे हैं गोस्वामी महाराज। तस भा भरत ही आज, राम जी को नहीं हुआ। राम जी धूप में चल रहे हैं, कांटों पर चल रहे हैं, पर भरतलाल जी के लिए बादल छाया करते हुए चलते हैं। पृथ्वी फूलों की तरह सुकुमार कोमल हो जाती है, पर धन्य है भरतलाल जी की कोमलता। उस कांटे कंकड़ नहीं है पृथ्वी पर, परंतु फिर भी भरतलाल जी के कोमल चरण कैसे कोमल हैं, विलक्षण कोमलता भरतलाल जी की। क्यों? श्रृंगवेरपुर तक तो रथ पर बैठ के आना पड़ा था। क्यों? क्योंकि मैया कौशल्या का आदेश था। सारी प्रजा वाहन पर बैठ करके चलने लगी, परंतु अवधपुरी से जब चली प्रजा तो सारी प्रजा के बीच में भरतलाल जी पैदल चल रही थी, और जो देखता भरतलाल जी पैदल चल रहे हैं तो अपने वाहन छोड़ देता, अपने वाहन छोड़ करके पैदल चलने लगता। थोड़ी देर में देखा कि सारी प्रजा पैदल हो गई है। कौशल्या मैया ने देखा सारी प्रजा पैदल चल रही है, सेवकों से पूछा क्या हुआ। सेवकों ने बताया मैया भरतलाल जी पैदल जा रहे, इसलिए कोई सवारी पर बैठने का साहस नहीं कर पा रहा, बड़े बूढ़े रोगी सब पैदल घिसटते जा रहे हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वाहन पर बैठ जाए, और इसलिए मैया ने भरतलाल जी को बुलवा लिया, सेवक भेज के बुला लाओ। भरतलाल जी जब कौशल्या मैया के पास पहुंचे, कौशल्या मैया समझाती है,
बेटा तेरे भाव को हम समझ रहे हैं, तेरे प्रेम को हम जानते हैं, परंतु देखो केवल एक तुम्हारे पैदल चलने पर लाखों की प्रजा ये सब पैदल हो गई है, और राम वियोग में इन सब की सामर्थ्य नहीं है पैदल चलने की। इसलिए मैया ने कहा बेटा भरत, मेरी बात मान करके और वाहन रथ पर बैठ जाओ, तुम्हारे बैठने से इस प्रजा को सुख मिल जाएगा, ये सब वाहन पर बैठ जाएंगे। और इसलिए माता की आज्ञा हुई है तो भरतलाल जी रथ पर बैठ गए, पर कहाँ तक? श्रृंगवेरपुर तक। श्रृंगवेरपुर की कथा भी संक्षिप्त में बाबूजी ने सुनाई आपको, विचित्र कथा है। आगे आगे गुरु महाराज का रथ जा रहा था, श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो गुह निषाद ने दूर से प्रणाम किया, नाम लेकर के, गांव का नाम बता करके, गुरुदेव मैं श्रृंगवेरपुर का गुह निषाद नाम जिसका है मेरा, मैं प्रभु श्री रघुनाथ जी का सखा आपको प्रणाम करता हूं। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया वहीं से, कहां से? रथ पर से, वहीं से आशीर्वाद दिया, चिरंजीव हो, जुग जुग जियो। अच्छा राम का सखा है, सेवक भेजे भरत को बुलाओ। भरतलाल जी का रथ पास में आ गया गुरु महाराज के, तो भरतलाल जी को परिचय दिया गुरु महाराज ने, ये गुह निषाद श्रृंगवेरपुर का राजा, ये राम का सखा है। इतना सुनते ही रथ से कूद करके दौड़े, और गुह निषाद पीछे भाग रहा है, प्रभु दूर रहिए आप, अछूत हूं मैं। पर भरतलाल जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, केवल इतने ही है मस्तिष्क में, राम का सखा। और जाकर के उससे हृदय से लगा करके मिले, भेंटे। और जब भरत को इस प्रकार भेंटते देखा, गुरु महाराज को अत्यंत ग्लानि हुई, अरे मुझसे बड़ी भूल हो गई। क्यों? रथ पर बैठे ही बैठे आशीर्वाद दे दिया था गुह निषाद को, पर जब भरत हृदय से लगा करके गुह निषाद को भेंटे, मानो लक्ष्मण भेंटे राम, मानो राम लक्ष्मण की भेंट हो रही हो, ऐसे गुह निषाद और भरतलाल जी की भेंट हो रही है। और तब वो गिलानी जो गुरु महाराज के भीतर थी, उसका क्या हुआ फिर? उसका क्या हुआ? विलक्षण। हमने कहा ना, इसमें मोती हैं रामचरित में, जो आपको युक्ति से छेद करके धागे में पिरो करके माला आपको बनानी है। जुगति बेधि पुनि पोई, यही रामचरित बर ताग। अब देखिए, इस मोती को कहाँ मोती मिलेगा जुड़ने को? यहां तो मिला ये एक मोती कि गुरु महाराज को गिलानी हुई, पर फिर क्या गिलानी जीवन भर बनी रही, या उसका कुछ निदान हुआ? तो इसका निदान हुआ। फिर कहाँ हुआ? जिस समय चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट में राम जी लक्ष्मण जी मिलने आए, तो राम लक्ष्मण ने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज अत्यंत वात्सल्य भरे हृदय से राम लक्ष्मण को हृदय से लगा करके भेंटे, और इसके बाद पीछे से वह गुह निषाद भी साथ में था ना, जो यहां तक लेके आया, तो गुह निषाद ने वहां चित्रकूट में प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया, वाह, गोस्वामी जी महाराज को धन्य है। चौपाई लिखे गोस्वामी महाराज एक,
राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। कैसी युक्ति है महाराज गोस्वामी जी महाराज की, विलक्षण। उपमा कहां से उपमा लिखते हैं, विलक्षण। कह रहे जब चित्रकूट में गुह निषाद ने प्रणाम किया तो राम जी गुरु महाराज ने भूमि में पड़े हुए गुह निषाद को उठा करके हृदय से लगाया। कैसे? भूमि में पड़े गुह निषाद को उठा करके गुरु महाराज ने आज हृदय से लगाया। जो रथ पर बैठे आशीर्वाद दे रहे थे, आज भूमि में से उठा के हृदय से लगा रहे हैं। तो बोले जब हृदय से लगाया गुरु महाराज ने तो कैसे लग रहे थे? तो उपमा दिए, जनु मही लुठत स्नेह, स्नेह यानी घी, मही लुठत यानी भूमि पर लोट गया, घी गिर गया। माता लोग जानती हैं, आज की जनरेशन को नहीं कह सकता मैं, पर बुजुर्ग जो हैं माताएं, इनने वो दिन देखे हैं, इनने वो काम किए हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आगे लोग अब समझेंगे नहीं इस कथा को, क्यों? कभी देखे ही नहीं, उन्हें सुने ही नहीं। माताओं के हाथ से धोखे से कहीं घी भूमि पर गिर जाता था तो जल्दी जल्दी उस घी को मिट्टी के उसमें से, भूमि में से, और उठा करके किसी बर्तन में करती, नहीं तो भूमि में सूख जाएगा। तो जल्दी जल्दी, कितनी शीघ्रता, कितनी व्याकुलता से उस घी को उठा करके किसी बर्तन में समेटती हैं। गोस्वामी जी महाराज उपमा दे रहे हैं, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। जैसे माताएं गिरे हुए घी को भूमि में से उठाती हैं ना, तो कितनी व्याकुलता होती, कितनी बेचैनी होती। इतनी व्याकुलता से आज गुरु महाराज अपनी उस भूल को सुधारे। हो गई थी भूल, पर आज गुरु महाराज को अवसर मिला तो गुरु महाराज ने अवसर नहीं चूका, सही अवसर पर सही उपयोग किया। गुरु महाराज ने उसका जनु मही लुठत स्नेह समेटा, उस गुह निषाद को भी हृदय से लगाया। और गुरु महाराज को आज बहुत आत्मसंतुष्टि हुई, जो गिलानी थी वो चली गई। और तब जब गुरु महाराज सहित सभी से मिल लिया राम जी ने, तब फिर माताओं के पास मिलने पहुंची। सारी माताएं खड़ी हुई हैं, विशेष करके 303 माता का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं लोग 360 कह देते हैं, कहीं कुछ, परंतु अधिकतर प्रमाणित ग्रंथों में 303 रानियों का वर्णन है। 303 माताएं सामने खड़ी हैं। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के जब आए, क्या विलक्षण है। इस चौपाई में संपूर्ण चरित्र भर दिया गोस्वामी महाराज ने कैकेयी मैया का। ये चौपाई न लिखती तो क्या दशा होती कैकेयी मैया की। पर ये चौपाई जो है ना, बात मत करिएगा भैया, हमारे तक आवाज ना आए, बस इतनी कृपा करें, हमारे तक आवाज ना आए, कोई बात नहीं, हो जाता है। गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं, जब माताओं से मिले तो क्या दशा हुई। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगति मति भेई। क्या विलक्षण चरित्र भर दिया। एक पंक्ति में कैकेयी मैया का सारा स्वरूप प्रकट कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने, कि ऐसा
गिलानी मत रखना कैकेयी मैया पर। क्यों? बोले जो चरित्र तुम सुने हो ना, ये तो मंच के नाटक का दृश्य था। उस पर्दे के पीछे के दृश्य को देखो जो सत्य है। ये तो पर्दे के पीछे का दृश्य है, लिख रहे गोस्वामी जी एक पंक्ति में। और जो इतना सब चरित्र लिखा गया, बोले पर्दे मंच का नाटक का चित्र था। तो पर्दे के पीछे का चित्र क्या है? बोले प्रथम राम भेंटी कैकेयी। सबसे बड़ा कष्ट तो यह था कि विधवा के स्वरूप में दर्शन हुआ, परंतु इतने कष्ट में भी माताओं को देख करके राम जी और जाकर के मिले तो किससे मिले? ना कौशल्या से मिले, ना सुमित्रा मैया से मिले, प्रथम राम भेंटी कैकेयी। और दौड़ करके कैकेयी मैया के गले से लिपट गए। हमने आपसे कहा कि शब्द जो है, एक एक अक्षर, एक एक शब्द रत्न है रामचरित में। कितना कीमती शब्द लिख रहे गोस्वामी महाराज। उस शब्द में कितनी कथा भर दी है, इसका विचार करो। एक शब्द में कितनी कथा भर देते गोस्वामी महाराज। प्रणाम नहीं किया राम जी ने माता जी को, भूमि में गिर के प्रणाम करते, ये नहीं लिखा गोस्वामी महाराज ने। क्या लिखा? भेंटी कैकेयी। भेंटना समझ रहे आप? मैया का छोटा बच्चा, 3-4 वर्ष का बच्चा हो, 5 वर्ष का बच्चा हो, घर में खेल रहा था तो मैया ने सोचा चलो ये खेल में लगा है, थोड़ा पड़ोसन से मिल आए। अब पड़ोसन के यहां गई तो थोड़ी विलंब हो गया। अब वो खेल के बाद मन जैसे ही सावधान हुआ तो मैया को ढूंढ रहा, पूरे घर में ढूंढा, नहीं मिली तो रो रहा। और मैया को बहुत विलंब हो गया, तब याद आया कि अरे बहुत देर हो गई, बच्चा की जाने क्या हालत होगी। और मैया पड़ोसन के घर से व्याकुल होकर के दौड़ करके जैसे ही आई तो बच्चा क्या करता है, रोना वोना सब भूल के पहले तो दौड़ के जाके मैया के गले में बांह डाल के इतनी जोर से चिपटता है कि बेचारी बूढ़ी होती जो मैया, वो कहती हैं अरे अरे लाला सांस नहीं निकल रही बेटा, हाथ तो ढीला कर दे। इतनी जोर से बच्चे चिपटते। तो गोस्वामी महाराज इस शब्द को लिख रहे हैं, इसका आशय क्या है? कैकेयी मैया की दशा का विचार करके राम जी को भी बड़ा कष्ट है। और अपनी मैया के उस दशा का विचार किया जब, तो राम जी व्याकुल होकर के दौड़ के उस मैया से चिपट करके रह गए। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। अब कैकेयी मैया क्या है? तो इतने में पूरा चरित्र भर दिया। बोले सरल स्वभाव। अब बताओ कौन विश्वास करेगा कैकेयी मैया का सरल स्वभाव? और बुद्धि कैसी है? बोले जिसको कुटिल कह रहे थे, कुचाली कह रहे थे, राम जी से जब मिली तो बुद्धि कैसी है? भगति मति। भगति मति, भगति यानी प्रेम, मति यानी बुद्धि। बुद्धि प्रेम में भेई यानी सराबोर। कैसे? जैसे शीरा में रसगुल्ला होता है। शीरा में डूबे हुए रसगुल्ला में कोई कहे कि भैया एक कण ऐसा दे दो जिसमें रस शीरा ना हो सकता क्या? तो जैसे शीरा में रसगुल्ले के कण कण में भिड़ जाता शीरा, एक कण भी बिना शीरा के नहीं बच सकता। तो भगति मति भेई, उस राम प्रेम में बुद्धि कैकेयी मैया की कैसी है? बोले रोम रोम राम प्रेम से सराबोर है।
ये है कैकेयी मैया का सही स्वरूप, सच्चा स्वरूप। और सरलता कितनी है, सरलता ना होती तो ये वरदान ही काय को दे देती राम को कि ठीक है बेटा, हम तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेंगे। यही क्यों कहती, तो सरलता में ही तो कह गई बेचारी। इतनी सरल थी कि बेटे को जो में सुख मिले बस वह करने को तैयार थी। राम के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि यह जानते हुए भी कि राम तुझे जब 14 वर्ष का वन मांगूंगी तो बेटा मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, मेरा बेटा मुझे त्याग देगा। यह जानते हुए भी कैकेयी मैया ने राम को निराश नहीं किया। अपनी जिंदगी बर्बाद हो रही है, हो जाए, पर राम निराश ना हो जाए। ये सरलता नहीं तो और क्या है। कितनी सरल है कैकेयी मैया। और इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ, जब आज यह मिलन देखा तो भरतलाल जी को पसीना आ गया महाराज। लक्ष्मण जी के पैर की भूमि खिसक गई और दोनों गिलानी से गले जा रहे हैं, लक्ष्मण भी भरतलाल जी भी। ये क्या हुआ, आज इतना अपराध बोध है भरतलाल जी के हृदय में कि जिसकी सीमा नहीं है। इतने ही अपराध बोध लक्ष्मण जी के हृदय में। क्यों, इनने भी कठोर शब्द कहे, भरत जी ने भी कठोर शब्द कहे। अपार वेदना है। और इसलिए चित्रकूट में जब सभा भरी भरतलाल जी को उस सभा में बिठाला गया। विचित्र सभा है। गुरु महाराज के अध्यक्षता में सभा हो रही है। भरतलाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, सारी प्रजा गुरु महाराज के पास बैठ करके चित्रकूट में एक फिर नई सभा बिठा ली गई। सभा में विचार हुआ क्या करना चाहिए। भरतलाल जी ने कहा गुरुदेव आप ही आज्ञा करो। बोले देखो महाराज की वचन भी रह जाए, वाणी भी रह जाए दशरथ जी के, तो ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए। तो भरतलाल जी ने कहा आप उपाय बताइए। गुरु महाराज ने कैसे ऐसी बात कह दी यही समझ में नहीं आ रहा। गुरु महाराज बोले देखो राम तो सत्य संकल्प है, तो राम जी तो लौटने से रहे, वो तो नहीं लौटेंगे। बोले भाई पिता की आज्ञा है वनवास की, तो 2 भाई जाने की है। तो बोले राम जी लक्ष्मण जी लौट जाए और तुम शत्रुघ्न चले जाओ वन, तो शायद कुछ बात बन जाए, हम राम को लौटाने का प्रयास करेंगे। भरतलाल जी ने कहा गुरुदेव आप अपनी बात पर अडिग रहिएगा। पकड़ गए बात भरतलाल जी। आपने जो कहा है उसको सत्य प्रमाणित करिएगा। आपने जो कहा है इसको सत्य करिएगा। और 14 वर्ष की कह रहे हो, भरत जन्म भर जंगल में वन में रहेगा, 14 वर्ष की क्या बात है। आप राम जी को लौटा लीजिए, भरत 14 वर्ष वन में रहे। 14 वर्ष नहीं, सारी उम्र बिता दूंगा वन में, पर आप लौटा लीजिए। गुरु महाराज फंस गए, अब कोई उत्तर नहीं है। और जब कोई उत्तर नहीं सूझा गुरु महाराज को, बड़ी विचित्र दशा गुरु महाराज की।
निरीह जैसी दशा गुरु महाराज की हो गई। किन गुरु महाराज की? जो त्रिकालदर्शी सर्व सामर्थ्यवान है, जो ऐसे गुरु महाराज ऐसे आज भरतलाल जी के सामने निरीह हो गए। और जब भरतलाल जी ने कहा कि नहीं, इसको प्रमाणित करिएगा, आप सत्य करिएगा, मैं बन जाने तैयार हूं। 14 वर्ष नहीं, सारे जन्म। और मैं नहीं, 2 भाई जाने की बात थी तो दोनों को लौटाइए, मैं उस शत्रुघ्न रहूंगा वन में। अब जब गुरु महाराज से कहा तो गुरु महाराज ने अपनी बात को गोल गोल घुमा दिया। बोल ठीक है, अब ऐसा करते अपन रघुनाथ जी के पास चलते हैं। जब अपनी बात कट गई, कटने की स्थिति में आई, तो गुरु महाराज ने और तुरंत वहां से बात मोड़ कहां दी? बोले रघुनाथ जी के पास चलते हैं। तो सारी सभा को यहां से उठा के कहां ले गए? रघुनाथ जी के पास। और रघुनाथ जी के समक्ष जब सभा बैठी तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई, सारी प्रजा व्याकुल है, सारा परिवार व्याकुल है, इसलिए इनका दुख दूर हो जाए, ऐसा कुछ उपाय करो। राम जी से कहा, तुम ऐसा उपाय करो कि इनका सबका दुख दूर हो जाए, तुम्हारे वियोग में सब दुखी हैं। तो राम जी ने कहा कि अब उपाय क्या किया जाए? गुरु महाराज बोले नहीं नहीं, विचार करके देखो, कोई उपाय निकालना तो पड़ेगा। तो उपाय तो बन जाएगा गुरुदेव। गुरु महाराज ने सावधान किया है वहां। बोले ऐसा उपाय नहीं चाहिए। फिर बोले भरत के हित का विचार करके और भरत के प्रेम का विचार करके ही निर्णय करना। बिना भरत के प्रेम पर विचार किए कोई निर्णय मत कर लेना, बहुत सोच विचार करके करना। क्या? बोले भरत के प्रेम और भरत की दशा को विचार करके। आश्चर्य हुआ राम जी को, क्या कह रहे गुरु महाराज। तो राम जी ने कहा कि फिर आप ही जो जिसको आज्ञा करोगे वो सब करेंगे। मैं पहले, मुझे ही आज्ञा दे दो, सबसे पहले तो मैं ही आपकी आज्ञा मानता हूं, और फिर सब जिनको जो आज्ञा दोगे सब आज्ञा का पालन करेंगे। गुरु महाराज ने मुस्कुरा करके कहा कि राम, अब तुम्हारे गुरु महाराज वो गुरु महाराज नहीं है जिनकी दम पर तुम गरजते थे। गुरु महाराज ने राम जी की ओर देख करके इशारे में समझा दिया कि राम, अब तुम्हारे गुरु महाराज वो नहीं जिनकी दम पर तुम गरजते थे। फिर बोले आज तुम्हारे गुरु महाराज की बड़ी निरीह दशा है। अरे गुरुदेव, ऐसे कैसी दशा है? तो गुरु महाराज ने अपनी दशा भी प्रकट कर दी। राम जी से कह रहे गुरु महाराज, भरत भगति बस भई मति मोरी। तुम कह रहे हो गुरु महाराज आप निर्णय करो, तो सोच लेना। क्यों? अब हमारी बुद्धि में तुम नहीं हो, अब तो हमने पार्टी बदल ली। अब भरत भगति बस भई मति मोरी। मेरी बुद्धि भरत के प्रेम के बस हो गई है, इसलिए मैं निर्णय करूंगा तो भरत के पक्ष का करूंगा, तुम्हारे पक्ष में नहीं करूंगा। तो गुरु महाराज क्या करें? बोले भरत के प्रेम का विचार करके तुम निर्णय करो। पर भरत जी क्या? और तब गुरु महाराज के कहने पर भरतलाल जी ने, राम जी ने फिर भरत जी से कहा, हम अत्यंत संक्षिप्त की कथा सुना रहे हैं। भरत जी से कहा, भैया भरत, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, सब जानते हो। तुम्हारे जैसा धर्मात्मा, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा,
तुम्हारे जैसा ज्ञानवान, तुम्हारे जैसा विवेकवान कोई दूसरा है ही नहीं। तो तुम सब प्रकार से भरत साधु मह साधु सयाने, साधुओं में भी सबके साधुओं के सिर मोर हो तुम। और इसलिए सो तुम करहु और करावहु मोही। सूत्र दे दिया राम जी ने, पर राम जी ने थोपा नहीं कि नहीं भरत तुम्हें ऐसे ही करना है, थोपा नहीं है, सूत्र दे दिया। क्या? बोले हमारे पिता कैसे धर्मात्मा, कैसे पुण्यात्मा, कैसे दृढ़ प्रतिज्ञ, अपनी प्रतिज्ञा अपने वचन सत्य करने के लिए मेरे जैसे प्रेमी बेटा का त्याग किया। अपने वचन सत्य करने के लिए राम का त्याग किया, और राम का त्याग होने पर प्रेम की पराकाष्ठा दिखला दी, राम का वियोग होने पर प्राण त्याग दिए। हम ऐसे पिता के बेटा हैं भैया भरत। इसलिए जिसने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राण प्यारे बेटा को त्यागा, वो प्राण प्यारे बेटा को त्यागते ही प्राण ही त्याग दिए। उस पिता के धर्म की रक्षा होनी चाहिए, उस पिता के धर्म की रक्षा होनी चाहिए। उनकी बात, उनकी वाणी, उनका दिया हुआ वचन अन्यथा नहीं होना चाहिए भैया भरत। इस संकेत दिया राम जी ने। सो तुम करो करावहु मोही। सो अब तुम वह विचार करके करो जिसमें पिता की बात रही आए, पिता का धर्म बचा रहे। और अगर तुम कहोगे, फिर ये भी कह रहे राम जी, अगर तुम कहोगे तो फिर कोई बात नहीं है, तुम्हारे कहने पर पिता की प्रतिज्ञा को छोड़ करके मैं अवधपुरी लौट चलूंगा। क्या बात है! लक्ष्मण जी, राम जी कहां किस पराकाष्ठा पर ले गए। बोले नहीं, फिर अगर तुम कहते हो, मेरा मत तो ये है कि हमें और तुम्हें करना वही चाहिए जिसमें पिता का धर्म बना रहे, पर इसके बाद अगर तुम कहोगे कि नहीं आप अवधपुरी लौट चलो, तो मैं पिता की प्रतिज्ञा छोड़ करके लौट चलूंगा। और प्रेम की पहचान क्या है? एक और महाराज दशरथ जी का प्रेम, एक और भरत जी का प्रेम। तो प्रेमियों की बड़ी विलक्षण स्थिति है। क्या भरतलाल जी राम जी को लौटाने आए थे? भरतलाल जी क्या राम जी को लौटाने आए थे? नहीं आए। लौटाने आए होते तो राज तिलक का सामान यहां क्यों लाए थे? जब लौटा के ही ले जाना था तो वहीं रखा रहने देते, उधर से इधर ढोए, इधर से फिर ढोओगे वापस, क्यों लाए थे? भरतलाल जी राम को लौटाने नहीं आए, इसलिए राज तिलक की सामग्री लेके आए थे। क्यों? बोले आपको 14 वर्ष रहना है, रहना, राज तिलक भर स्वीकार कर लो, राजा बने यहीं बैठे रहो, हम सामग्री वहीं ले चलते हैं, राम जी को राज तिलक करके, और भले ही 14 वर्ष वो वहीं बैठे रहे वन में, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर राज का अधिकार उनका था, उनका है, उनका रहेगा। इसलिए राज तिलक की सारी सामग्री ले आए राम भरतलाल जी। और आप पूरा चरित्र उठा करके देखिए, दोनों प्रेमी की एक विलक्षणता है। महाराज दशरथ जी ने अपने मुखारविंद से एक बार भी नहीं कहा कि राम तुम वन चले जाओ, और यह तो बहुत बड़ी बात है। महाराज दशरथ जी ने कैकेयी के कहने पर समर्थन नहीं दिया कि हमने इसको वचन दिया, हमने इसके वचन दिए, इसमें भी समर्थन नहीं किया महाराज दशरथ जी ने। और ऐसे ही भरतलाल जी आए, सब कुछ कह रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, पर राम जी से उठा कर देखो चरित्र, एक बार भी नहीं कहा कि आप अवधपुरी लौट चलो, एक बार भी नहीं कहा। पूरे प्रसंग में देख लीजिए आप, एक बार भी नहीं कहा भरतलाल जी ने
कि आप लौट चलो। क्यों? भरतलाल जी जानते हैं अगर मैं कहूँगा तो पिता की आज्ञा मैट करके लौट जाएंगे राम जी। और ऐसी दशा में भरतलाल जी संकट में पड़ गए। अब क्या करें? अब सारा दारो मदार मेरे सिर पर डाल दिया, मैं क्या करूं? बड़े धर्म संकट में पड़ गए भरतलाल। और बार बार बात यही आ जाती कि बस वह करो जिसमें पिता का धर्म रह जाए, पिता का धर्म रह जाए, पिता का धर्म रह जाए। तब सीधे एक ही बात कही गई है। फिर सभा का निर्णय तो एक तरफ हो गया, सभा में कोई निर्णय नहीं हुआ, सभा में कोई निर्णय नहीं हुआ, सभा का कोई निर्णय नहीं निकला। फिर रघुनाथ जी ने जब भरतलाल जी को समझाया कि पिता का धर्म रहना चाहिए, पिता की बात, जिसने अपने वचन को निभाने के लिए प्राण त्याग दिए, उस पिता के वचन अन्यथा नहीं होने चाहिए भैया भरत। बाकी और कोई बात नहीं, तुम कहोगे तो हम चले जाएंगे। भरतलाल जी ने कहा प्रभु वह तो सब ठीक है, हम आपसे ये नहीं कह रहे आप अवधपुरी चलो, हम तो इतने के लिए आए हैं कि हम 14 वर्ष कैसे जिएंगे। हम इतने के लिए आए हैं कि हम आपके बिना 14 वर्ष कैसे जिएंगे, वह उपाय आप बताओ। हम 14 वर्ष कैसे जिएंगे वह उपाय आप बताओ। हमको कुछ आधार तो दे दो जिसमें हमारे प्राण 14 वर्ष बने रहें। तब राम जी ने कहा कि तुम ही बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, हम वही दे सकते हैं। और विलक्षण प्रसंग है। रामानुज संप्रदाय में एक ग्रंथ है, रामानुज, रामानंद नहीं, रामानुजाचार्य जी का जो संप्रदाय है उसमें एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में कथा आती है कि सूर्यवंश में प्रारंभ जब हुआ तो प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी ने चरण पादुका दी हैं और ये कह करके कि इसको जब तक कोई पैर में धारण नहीं करेगा तब तक वंश का इतिहास बना रहेगा, और इसके पैर में धारण करते ही और आगे फिर उसके वंश का इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो वह पादुकाएं पूजा गृह में पधरा दी गईं रघुवंश के, और पूजा गृह में पादुका पधरा देने से किसी के पैर नहीं पहनने का प्रश्न ही नहीं था, और इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी यहां तक चला आया। कहां तक? राम जी तक। जब भरतलाल जी चित्रकूट से अवधपुरी जाने लगे, राज तिलक की सारी सामग्री रखी गई और भरतलाल जी को स्मरण हुआ प्रभु तो बिना पादुका के गए हैं, कैसे चलते होंगे। व्याकुल होकर के और याद आ गई पादुकाएं रखी हैं कहाँ? पूजा घर में रखी हैं। तो भरतलाल जी जाकर के पूजा घर से वह पादुका उठा लाए और वह पादुका लेकर के भरतलाल जी चित्रकूट आ गए। सामग्री सब थी राज तिलक की। राम जी से आधार मांग रहे थे भरतलाल जी की 14 वर्ष मेरे प्राण बचे रहे, उसके लिए कोई सहारा, कोई आधार दे दो, आश्रय दे दो जिसमें प्राण बचे रहे। तो राज तिलक की
सामग्री में क्या नहीं था? सुंदर दिव्य वस्त्र, आभूषण, तरह तरह के रत्न, सिंहासन, छत्र, चंवर, क्या नहीं था? अरे तो आधार मांगा था तो छत्र दे देते, चंवर दे देते, कोई रत्न दे देते। नहीं, आपने पादुका क्यों दी? आपने पादुका क्यों दी? अब भरत लाल जी ने, उसके पहले प्रसंग आता है, हमने कहा ना कि हम चौपाई दर चौपाई जब चलते हैं तब का आनंद कुछ और होता है। वहां प्रसंग है जब ये बात आई, कुछ प्राणों को आधार मिलना चाहिए, तो राम जी तो विचार ही करते रहे, पर भरत लाल जी तुरंत पादुका लेकर के आ गए वो। और कैसे वो पादुका सिर पर रख करके लाए, रघुवंश की पादुका, वो पूजा गृह से जो लाए थे, तो पूजा घर में रखी थी, वो तो पूज्य है ही, तो वो पूज्य पादुकाओं को सिर पर रख करके लाए थे भरत लाल जी, और उन पादुकाओं को रघुनाथ जी के चरणों के यहां रखा। रघुनाथ जी ने वह चरणों में पादुका पहनी, और पादुकाओं सहित भरत लाल जी जो प्रणाम कर रहे थे उनके सिर पर पधराई। भरत लाल जी ने हाथ से पादुका पकड़ी, राम जी ने अपने चरण खींच लिए, पादुका सिर पर रह गई। पर हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि पादुका ही क्यों दी और कुछ क्यों नहीं दिया? तो जिस समय यह बात आई कि भरत जो कहेंगे सो किया जाएगा, तो वहां चौपाई लिखे, सो तुम जानहु अंतर्यामी। भरत लाल जी ने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हो, मेरे हृदय की हर बात आप जानते हो, और इसलिए आप ही निर्णय सुना दो ना, इसलिए आप ही निर्णय सुना दो। और उस अंतर्यामी कहने वाली बात जो भरत लाल जी की है, उसी के अनुरूप पादुका देने का निर्णय राम जी ने ठीक माना। क्यों? जिस समय चित्रकूट प्रवेश किए हैं भरत लाल जी, तो वहां कथा आती है, चित्रकूट की सीमा में आते ही भरत जी और व्याकुल हो गए, घबरा गए, बेचैनी हो गई, छटपटाने लगे। क्यों? अब भरत लाल जी को ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने का समाचार पाकर के राम जी वन छोड़ करके चले गए हो, दूसरे वन में ना चले गए हो। कपटी कुटिल नाथ मोहि जाने, मुझे कपटी जान करके, कुटिल जान करके, और भगवान को मेरे आने का समाचार मिला हो राम जी का, और राम जी ने विचार किया हो, अरे ये छली कपटी अब आ करके रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, बड़ा अपराध स्वीकार करेगा, तो ऐसा सोच के कहीं चले ना गए हो। फिर सोचते नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते राम जी, वह थोड़ी देर में फिर मन कहता है, होंगे भी, मिल भी जाएंगे तो क्या पता मुझसे बात करेंगे कि नहीं, मैं जाऊंगा, हो सकता वो मुझको देखते ही मुंह फेर के बैठ जाए, मुझसे बात ही ना करें। तो इस प्रकार डगमग हो रहा था मन, और मन कब शांत हुआ? फिर निर्णय करते हैं मन में कि कोई बात नहीं, बोलेंगे तो ठीक, ना बोलेंगे तो ठीक, मिलेंगे तो ठीक, ना मिलेंगे तो ठीक। क्यों? बोले मोरे शरण राम की पनही, मैं तो राम जी की पादुका की शरण हूं, राम जी की नहीं, राम जी की पादुका की शरण हूं। और यह निर्णय लेकर के प्रसन्न होकर के चित्रकूट में राम जी की कुटिया पर आ रहे हैं भरत लाल जी कि मोरे शरण राम ही की पनही, मैं तो राम जी की पादुका की शरण हूं। और जब वहां कहा कि सो तुम जानहु अंतर्यामी, आप मेरी अंतरात्मा की बात जानते हो, इसलिए आप वही करिए।
तब राम जी ने अन्य वस्तु नहीं दी, अन्यथा इतनी वस्तु गई थी, कुछ भी दे देते। वही अंगूठी दे देते जो केवट को दे रहे थे, पर पादुका दी। क्यों? भरत जी ने कहा अंतर्यामी हो आप, तो मेरे अंतरात्मा के भाव को जानते हो, आप दे दो। और इसलिए वह पादुका भरतलाल जी को राम जी ने दी। कथाएं बहुत हैं, कथाएं अनंत हैं, परंतु समय की सीमा है। और यहाँ तो हमने कहा कि अब वो जन्म की कथा प्रारंभ हो गई, तो अलग से अभी भरत चरित्र को कहना बड़ा कठिन है। तो हमने जो अभी आपसे निवेदन किया था कि अब ये भरत चरित्र में के दाने हैं कुछ, ये कथा नहीं है अभी, ये तो कथा में के कुछ दाने हैं। परंतु जब एक चौपाई दर चौपाई भरत जी की कथा चलती है, क्या कहें, क्या सुख होता है, क्या आनंद होता है, और उससे क्या प्राप्ति होती, वो तो बस वाणी का विषय नहीं है। ऐसे भरतलाल जी और रघुनाथ जी की पादुका पा करके चले। वो चले तो कैसे चले? बोले होश ही नहीं था कब अवधपुरी आ गई। क्यों? सारा मन चित्त तो ठाकुर जी राम जी की झांकी में ही लगा था, डूबा था। और कितना प्रेम! बोले राम कहते हैं तो उनकी आवाज जहां तक जाती वहां तक कि जीव राम प्रेममय हो जाता है। जड़ चेतन जीव अपना स्वभाव भूल करके सब राम प्रेम में सराबोर हो जाते हैं। ऐसी दशा है। चित्रकूट से अवधपुरी लौट तो आए, पर विचार किया क्या करें भैया, तो ऐसे कष्ट में मुनि ऋषि मुनि के वेश में 14 वर्ष काटेंगे वन में। हम राजमहल में कैसे रहेंगे? हम राजमहल में कैसे रह सकते? व्याकुल थे भरतलाल जी। तब गुरु महाराज से कहा, गुरुदेव मैं कुछ नियम व्रत लेना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं नियम और व्रत से रह लूँ। गुरु महाराज तो भरतलाल जी की दशा पहचान गए थे। भरत भगति बस भईमति मोरी। और इसलिए भरतलाल जी से बड़े प्रसन्न होकर के गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा बहुत अच्छा विचार किया तुमने, जैसा तुम्हारा मन करे वही करो। राम जी को भी कहना पड़ा। बोले जो भरत कहेंगे ना वही धर्म होगा। धर्म क्या होता है वो नहीं है, नहीं, जो भरतलाल जी कहेंगे वही धर्म होगा। और भरतलाल जी की क्या महिमा कहे हैं राम जी, कोई नहीं कह सकता ऐसी महिमा। दुनिया राम जी की महिमा का गान करती है, परंतु स्वयं राम जी भरतलाल जी की महिमा का गान करते हैं। दुनिया राम राम जपती है और राम जी भरत भरत जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। राम जी को भरतलाल जी से प्रिय कोई नहीं है। क्यों? बोले सारा संसार राम राम जपता है और राम जी भरत 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 जपते हैं। राम जप जेही। और इसलिए जब भरतलाल जी ने अपना दुख व्यक्त किया, अपनी गिलानी व्यक्त की कि इस मैया के कारण ये सब दुर्घटना हुई है, तो राम जी समझाते हैं, भैया भरत ऐसा मत कहना, अब मत कहना। अपने को पापी कहते हैं, मैं ऐसा पापी, मैं ऐसा छली, मैं ऐसा कपटी। और राम जी कहते नहीं भैया भरत, तुम नहीं जानते तुम क्या हो, क्या हो तुम नहीं जानते। तुम्हारी महिमा तो मैं जानता हूं। और भरतलाल जी की महिमा में राम जी कह रहे हैं
मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुयस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। भैया भरत, तुम्हारे नाम का स्मरण करने वाला इस लोक में यश पाएगा। लोक सुयश, परलोक सुख, और परलोक में वह आनंद सुख पाएगा। कौन? सुमिरत नाम तुम्हारा, जो तुम्हारा नाम का स्मरण करेगा। ऐसी भरतलाल जी की महिमा स्वयं राम जी कहते हैं। तो भरतलाल जी ने गुरु महाराज से आज्ञा पाई और विचार किया, सेवक धर्म बड़ा कठोर है। सिर धर जाऊं उचित समोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा। उचित समोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा। धर्म क्या? बोले सिर भर जाऊं उचित असमूरा। सेवक धर्म बड़ा कठिन है। जहां स्वामी का चरण पड़े वहां सेवक का सिर होना चाहिए। तो रघुनाथ जी के चरण भूमि पर पड़ रहे, तो सेवक का सिर भूमि में होना चाहिए। तब भरतलाल जी ने विचार करके और गड्ढा खुदवाया, पर बहुत विशाल गड्ढा बनवाया भूमि में। और गड्ढे में नीचे जाकर के भरतलाल जी 14 वर्ष रहे। पृथ्वी पर ना सोए, पृथ्वी के तल पर ना रहे, उस गड्ढे में नीचे रहते भरतलाल जी। आहार क्या है? जैसे कन्न मूल फल राम जी खा रहे थे, भरतलाल जी की साधना और भी कठिन है। भरतलाल जी ने अपनी कुटिया पर गौ माता बांध रखी हैं। गौ माता को जौ खिलाया जाता है और गौ माता के गोबर से जो साबुत निकलता है, कभी पचता नहीं गौ माता को, साबुत जो निकल जाता है। तो वह गोबर में जो जौ निकलता, भरतलाल जी उस गोबर में से धुला करके उस जौ को निकाल करके उसका आहार लेते थे। इतना कठिन तप के भरतलाल जी ने 14 वर्ष का समय बिताया।